हेलो गाइस, कल तक हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 24 तक हम पढ़ चुके थे। आज ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं विटामिन ए के अभाव में होने वाला रोग। तो विटामिन ए के अभाव रतौंधी होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 26 ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वसा होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 27 सेलुलोज को जाना जाता है। तो सेलुलोज को रेफिस जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 28 रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स नामक रोग जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। इसका राइट ऑप्शन है डी। वसा एवं तेल का खराब होना कहलाता है। तो वसा एवं तेल का खराब होना कहलाता है रेंसिडिटी कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 30 1 ग्राम वसा देती है। तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देती है। इसका राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के होती है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा विटामिन बी होगा, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 32 टोकोफेरॉन का रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरॉन का रासायनिक नाम विटामिन ई का होता है। टोकोफेरॉन राइट ऑप्शन ए। रक्त का ढक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो रक्त का ढक्का बनाने में विटामिन जो मदद करता है वो है विटामिन के। राइट ऑप्शन है डी। जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वसा के पहचान के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो वसा के पहचान के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है। लाइपेज। का राइट ऑप्शन है डी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग पैदा होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग पैदा होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है। तो एस्कर्बिक एसिड जो होता है वो सनफ्लावर में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है बी। विटामिन ए आवश्यक है। तो विटामिन ए आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 39 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिली होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन एवं खनिज लवण सहायक है। विटामिन एवं खनिज लवण जो सहायक होते हैं वो रक्षा करने में सहायक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए। निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। तो अनाज, दालें, घी ये सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सब। शरीर में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा होती है। तो 1200 ग्राम होती है। इसका राइट ऑप्शन है ए। दालें और फलियां अच्छे स्रोत किसके माने जाते हैं। तो प्रोटीन के माने जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए। प्रोटीन शब्द किसने दिया। तो प्रोटीन शब्द मोल्टर ने दिया है। इसका राइट ऑप्शन है बी। इंसुलिन पाए जाने वाला खनिज लवण है। इंसुलिन में पाए जाने वाला खनिज लवण है जिंक। इसका राइट ऑप्शन है ए।
निम्न में से आदर्श वसा के स्रोत कौन से हैं? तो वो अनाज, दालें, अंडा, ये सभी आदर्श वसा के स्रोत है। इसका राइट ऑप्शन है डी। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कैलोरी, ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कथन। एक गर्भवती महिला को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को अधिक आयरन, जिंक की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। श्वास की अवस्था को अपर्याप्त पोषण से पैदा होती है। राइट ऑप्शन है कुपोषण। श्वास की अवस्था जो अपर्याप्त पोषण से पैदा होती है वो कुपोषण है। क्वेश्चन नंबर 51। कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है। कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है अस्थि तंत्र को, रक्त परिसंचरण तंत्र को, तंत्रिका तंत्र, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है डी। कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण ये सभी रोग होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी। निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि लाइसिन, बेसिन, एपोफेन, ये सभी इसमें आते हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन डी की सक्रिय फॉर्म है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। भोजन शब्द का पर्याय है शरीर को पोषित करना। इसका राइट ऑप्शन है डी। भूख को दूर करना, शक्ति को नवीकरण करना, संतुष्टि प्रदान करना। राइट ऑप्शन है शरीर को पोषण प्रदान करना। गर्भावस्था में वृद्धि हो जाती है। तो गर्भावस्था में हृदय निर्गम में। ओके, इसका राइट ऑप्शन है बी। बालक में दांत निकलने का प्रारंभ कब से होता है? तो 6 माह के बाद बालक में दांत निकलने का प्रारंभ होता है। कोलेस्ट्रॉम स्रोत होता है। तो कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो लैक्टोफेरिन, ग्लोरोफोर्मिक ए, लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसका राइट ऑप्शन है सी। ये भी दोनों का स्रोत माना जाता है कोलेस्ट्रॉम। गर्भावस्था में प्रथम 2 सप्ताह कहलाते हैं। तो डिम्बावस्था कहलाती है वो गर्भावस्था में जो प्रथम 2 सप्ताह होते हैं वो गर्भावस्था में वो डिम्बावस्था कहलाती है। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका राइट ऑप्शन है ए। आईसीएमआर के अनुसार एक धात्री माता प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध स्रावित करती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 600 से 800 मिलीलीटर। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई होती है। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल होती है। इसका राइट ऑप्शन है बी। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कितने ग्राम अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 9.5 ग्राम दिन में। इसका राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 64। प्रोलैक्टिन मदद करता है। तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध के निर्माण में मदद करता है। इसका राइट ऑप्शन है ए। गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो एक गर्भवती महिला को 27 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 66। शिशु का प्रारंभिक आहार कौन सा होता है? तो शिशु का प्रारंभिक माँ का दूध होता है। इसका राइट ऑप्शन बी है। स्तनपान के लाभ हैं। तो स्तनपान के क्या लाभ है देखते हैं।
माता व शिशु के बीच मजबूत भावनात्मक संबंध गर्भाशय को अपनी पूर्व की आकृति व आकार प्राप्त करने में सहायता प्रत्येक समय आसानी से उपलब्ध। इसका राइट ऑप्शन है डी। ये उपयुक्त सभी कारण जो होते हैं वो स्तनपान के लाभ कहलाते हैं। कौन से कारण स्तनपान को प्रभावित करते हैं? धात्री स्त्री की मानसिक स्थिति, धात्री स्त्री की आहार, प्रोलैक्टिन हार्मोन का अल्प स्राव, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है डी। कौन सा आहार संपूर्ण आहार कहलाता है? तो जो हमारा दूध होता है उसमें सभी विटामिन कहलाती है, जो हमारा संपूर्ण आहार की श्रेणी में आता है। दूध को एक संपूर्ण आदर्श आहार क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? इसमें सभी पोषण तत्व पाए जाते हैं, ये सुपोष्य होता है, सभी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन डी है। एक वर्ष के शिशु की कैल्शियम आवश्यकता क्या होती है? एक वर्ष का शिशु होता है उससे कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है? इसका राइट ऑप्शन है ए 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। शैशवावस्था की विशेषता, तो शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर संगठन में परिवर्तन, पाचन तंत्र में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है डी। एक वर्ष के शिशु के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है, तो एक वर्ष का शिशु होता है उसके लिए 10.5 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन मिलनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ए। मधुमेह रोग संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से, ग्लूकोज के पाचन से, ग्लाइकोजन के पाचन से, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन डी। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व होता है, तो शैशवावस्था में सर्वाधिक महान होता है पोषण, पोषण अच्छा होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन बी। जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो यह स्थिति कहलाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ग्लाइकोसोरिया कहलाती है स्थिति। मधुमेह रोग की जटिलताएं हैं, तो मधुमेह रोग की जटिलताएं कौन सी हैं? उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन डायबिटीज, कोमा, धुंधली दृष्टि, कमजोरी, उपयुक्त सभी आता है। मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण उपयुक्त सभी है, आनुवंशिकता, मोटापा, मानसिक तनाव व चिंता, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है। मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर होता है, तो मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए। उच्च रक्तचाप के लक्षण है, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है उच्च रक्तचाप के सर दर्द होना, उल्टी, चक्कर आना, ये सभी कारण है उच्च रक्तचाप के। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, तो धूम्रपान, नमकीन, स्नैक्स, घी, मिल्क, ये सभी जो है उसके लिए वर्जित रहते हैं, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है। मधुमेह का प्रबंधन किया जाता है आहार द्वारा, इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा, दवाओं द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है डी। निम्न में से टाइफाइड बुखार का जनक माना जाता है, तो इसका सैल्मोनेला टाइफी होता है। इसका राइट ऑप्शन है ए। मोटापे के कारण, तो जो मोटापे के कारण है भोजन संबंधित आदतें, वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, राइट ऑप्शन है डी। मधुमेह के रोगी को किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देने चाहिए? तो मधुमेह के रोगी के लिए जटिल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ए। पोषण अभियान किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ हुआ? तो देखते हैं। पोषण, पोषण तत्व की कमी, बीमारी, मृत्यु दर में कम करना। इसका राइट ऑप्शन है ए। मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए? तो मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना? सब्जी, फल, सलाद और तरल पदार्थ, इन सबको शामिल करना चाहिए।
मोटापे के आहार मोटे व्यक्ति के लिए आहार में कितनी कैलोरी करनी चाहिए? तो जो मोटा व्यक्ति है उसे 1000 कैलोरी देनी चाहिए। मिड डे मील कार्यक्रम किस आयु के वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने में मिड डे मील कार्यक्रम किस आयु वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है? तो विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए बनाया गया है। राइट ऑप्शन ए है। पनीरदार मल के अतिरिक्त अतिसार के अन्य लक्षण। तो पानीदार मल के अतिरिक्त अतिसार के कौन से लक्षण होते हैं? तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन। पेट में दर्द होता है, पेट फूलना, जी मचलाना। मोटापे के खतरे हैं। तो मोटापे के क्या क्या खतरे हैं? मनोवैज्ञानिक समस्याएं, लोकोमोटर विकलांगता, घटी हुई जीवन प्रतिष्ठा आदि। राइट ऑप्शन है डी। पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। तो 2018 में हुई थी इसकी शुरुआत। अतिसार के मुख्य कारण संक्रमण, भोजन विषाक्तता, भोजन के अवशोषण में समस्या। इसके राइट ऑप्शन है डी। ओआरएस इनमें से किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो अतिसार के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। टाइफाइड के मरीज को कितनी प्रोटीन टेस्ट है? जो टाइफाइड के मरीज होते हैं उनके लिए 1.52 किलोग्राम शरीर भार प्रतिदिन देना चाहिए। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन है बी 1975 में। निम्न में से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? तो हल्दी, ग्रीन टी, स्वास्थ्यवर्धन तेल। राइट ऑप्शन है डी। मिड डे मील प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है 1995 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन है बी। 1995 में इसका आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? राइट ऑप्शन है ए 2013 में हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण जो मिशन है उसका क्या उद्देश्य है? तो बच्चों, किशोर, धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार करना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अभिवृद्धि विकास को प्रति वर्ष 2% तक कम करना, बच्चों, महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया की दर को प्रति वर्ष 3% तक कम करना। इसका राइट ऑप्शन है डी। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।